हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग ब्राउज़र पे इमेज को डिस्प्ले करते हैं, किसके हेल्प से, HTML की कोडिंग के हेल्प से। और HTML की कोडिंग हम लोग मोबाइल में कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था सारे स्टूडेंट्स को कि स्टिल लॉकडाउन है, बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप्स अवेलेबल नहीं होगा, या उनके पास होगा भी तो घर पर होगा और अभी वो कहीं और स्टे कर रहे होंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोग मोबाइल को एज ए रिसोर्स यूज़ करें, और मोबाइल में हम लोग HTML की कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पिछले सीरीज़ में मैंने देखा था आप लोगों ने, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे HTML की कोडिंग में इमेज कैसे हम डिस्प्ले करते हैं ब्राउज़र पे, ठीक है। तो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए जो हम लोग हमारे पास सामने कोड है वो img src है, और img जो हमारा टैग है ये, और src उसका एट्रीब्यूट है। तो इस img src को आप स्मॉल में लिखना चाहें तो स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखना चाहें तो कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप पहले ही बता चुके हैं कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। मतलब हम जितनी भी चीज़ें हम लिखते हैं, चाहे HTML लिखें, चाहे हेड लिखें, चाहे टाइटल लिखें, इनको हम कैपिटल या स्मॉल किसी भी केस में हम लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी वार्निंग दिया था कि जब हम एट्रीब्यूट की बात करेंगे HTML में, किसी भी टैग के एट्रीब्यूट की, तो उसकी जो वैल्यू होगी, एट्रीब्यूट की वैल्यू जो होगी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो केस सेंसिटिविटी को फॉलो करती है। तो अगर सपोज़ करिए मेरे इमेज का नाम है धीरज सर डॉट JPG और कैपिटल DH है, तो अगर मैं इसको स्मॉल d कर दूंगा तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा स्क्रीन पे। जैसा कि मैं इसको रन करा रहा हूँ, तो अब ये देख रहे हैं कि इमेज इज़ नॉट अवेलेबल। रीज़न क्या है कि या तो स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है, या तो कैपिटल D है, या तो इस फाइल का लोकेशन ये नहीं है जो मैं इस लोकेशन को दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये फाइल का लोकेशन का मीनिंग क्या है, फ़ाइल को हम कैसे, मतलब फ़ाइल के लोकेशन का मतलब कि मेरे फ़ोटो का जो लोकेशन है उसको हम कैसे इमेज में हम लोग कैसे, मतलब HTML की कोडिंग में उसको ऐड करें, वो चीज़ देखते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग इस कोडिंग को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कोई फ़ोटो लेते हैं, जैसे फाइल्स में हम जाते हैं, ठीक है। फाइल्स में आपके पास गैलरी होगा आपके मोबाइल फ़ोन्स में, ठीक है। तो हम, चूँकि मेरा मोटो जी है तो मैं गैलरी नहीं यूज़ करता हूँ एप्लीकेशंस, वो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन मेरे पास फाइल्स है नाम का ऐप है, जिसमें मैं यहाँ पे मैं लोकेशंस पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ कि मेरी फ़ोटो कहाँ है। तो चलते हैं व्हाट्सएप के पास, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे पास मीडिया, और मीडिया में मैं किसको कंसीडर करूं, मैं कर लेता हूं व्हाट्सएप बिज़नेस में, और यहाँ पे हम चलते हैं, लोकेशन देख लेते हैं मेरी फ़ाइल का, यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेंट। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वॉलपेपर यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इमेज कौन सा है मेरा, ठीक है। ये इमेज है, तो इस इमेज को मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इस पे जो 3 डॉट्स है यहाँ मैं जाता हूँ, इसको पहले मैं रीनेम करता हूँ। तो रीनेम में मैंने क्या दिया था उस कोडिंग में, HTML की कोडिंग में, फिर एक बार चलते हैं HTML की कोडिंग में। मेरे पास नेम क्या है मेरे इमेज का, धीरज सर डॉट JPG है। तो मैं इस इमेज का जो नाम है उसको भी मैं क्या करूँगा, धीरज सर डॉट JPG में कंसीडर करूँगा, ठीक है। D कैपिटल होगा क्योंकि धीरज सर डॉट JPG है। अब इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। तो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि धीरज सर डॉट JPG फाइल हो चुकी है, ठीक है। ये फ़ोटो कहीं पे भी आपकी हो, आपके मोबाइल में कहीं भी कोई भी लोकेशन हो, तो आप उस लोकेशन पे जाके उसको सेलेक्ट करके आप उसका पहले रीनेम कर लीजिए, ईजी ले लीजिए, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे img 2020107 इस तरह का फ़ाइल का नाम है, आपके फ़ोटो का इस तरह का नाम आ रहा है स्क्रीन पे। आपके मोबाइल में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि कैमरे के डिफ़ॉल्ट ये इमेज के नाम होते हैं, वो सीरीज़ फॉलो करती हैं, ठीक है, img ऐसे करके। तो इसको आपको चेंज करना होगा, क्योंकि इतना लंबा नाम आप HTML की कोडिंग में एक इमेज को डिस्प्ले करने के लिए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएट नहीं लिख सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा उससे। तो सबसे पहले क्या करिए, आप उस फाइल को यहाँ जाइए, सेलेक्ट करिए, और यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक दूसरा ले लेता हूँ, ये फ़ोटो मेरी कहाँ की है, बनारस की है, ठीक है। तो मैं बनारस डॉट JPG लिख लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, हमें फ़िलहाल बनारस डॉट JPG नहीं चाहिए, हमें धीरज डॉट JPG चाहिए। तो हम इस फ़ोटो को एक बार सेलेक्ट करेंगे,
टच करके आप सेलेक्ट कर लेंगे और 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और कॉपी टू पे जाएंगे। क्या करेंगे? कॉपी टू पे जाएंगे और यहाँ पे आपको पाथ पूछ रहा है कि आपको कॉपी कहाँ करना है। यहाँ नहीं करना हमें कॉपी, जो मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, उस फोल्डर पे हम चलते हैं, ठीक है। और उस फोल्डर का क्या नाम है? HTML कोडिंग नाम है, HTML कोडिंग फॉर स्टूडेंट। देख रहे हैं ना आप, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको HTML कोडिंग फॉर स्कूल स्टूडेंट। इस पर मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ, तो मैंने कॉपी किया यहाँ पे, ठीक है। तो आप इजीली देख रहे हैं कि ये कॉपी हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग अपने इस फाइल पे और इसको मैं अब रन कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए, आप देख रहे हैं कि वो मेरी फ़ोटो आ चुकी है, चूँकि डिफ़ॉल्ट में देख रहे हैं आप कि अब हमें प्रीव्यू में मेरी फ़ोटो मिल रही है। इसके पहले आप देखे थे कि इसमें इमेज इज़ नॉट अवेलेबल टाइप का हमारे पास वेब ब्राउज़र पे, वेब पेज पे हमको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मेरी फ़ोटो आ रही है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि ये फ़ोटो जो है पूरे स्क्रीन को कवर कर ले रही है, ये फ़ोटो पूरे स्क्रीन को कवर कर रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी को सेट करना। मैं चाहता हूँ कि इसका प्रॉपर्टी हाइट और विड्थ को, इसकी हाइट और विड्थ मैं सेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे पेज पे डिस्प्ले ना होके, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो पूरी फ़ोटो आ रही है स्क्रीन पे, तो मैं चाहता हूँ इसका 50% आए। तो मुझे क्या करना है, इसको हम लोग क्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे क्रॉप नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, हमें HTML में जाके हमें ऐसा सेटिंग करना है ताकि ये ब्राउज़र पे ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, मतलब वेब पेज पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट लेंगे, हाइट इक्वल टू इन ऑर्डर कॉमा हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ मैं ले लेता हूँ 50%। क्या लेते हैं? 50%। 50% कहाँ है? ये रहा, ठीक है। हाइट हो गई मेरी और मैं विड्थ को भी ले लेता हूँ, ठीक है, WIDT। विड्थ को भी मैं वही कंसिडर करता हूँ, विड्थ इक्वल टू, सॉरी, विड्थ क्या लेना पड़ेगा मुझे, इक्वल टू, ठीक है। आप वीडियो को क्या करेगा, पॉज करके पहले कोडिंग इसको नोट कर लीजिएगा, देन आप क्या करेगा, इसको दोबारा उस एप्लीकेशन पे जाकर टाइप करेंगे। मुझे परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखिए सेविंग द फाइल ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, डिस्प्ले हुआ था हमें इन्फॉर्मेशन। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो मेरा इमेज पूरे स्क्रीन पे आ रहा था, जो मेरी इमेज पूरी स्क्रीन पे आ रही थी, अब वो स्क्रीन पे ना आके क्या आ रही है, वो आ रही है 50-50%। तो पूरे पेज का ये 50-50% से लिया, 50% हाइट और 50% विड्थ, ठीक है। चलिए इसी कोडिंग को हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैं चाहता, देखिए आप HTML के इमेज को आप जो है हाइट और इस HTML की इमेज की कोडिंग को जो है आप जो है हाइट और विड्थ जो आप देते हैं उसको आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं और पिक्सल में भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं आप, HTML की फ़ाइल को आप लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, और ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैंने कॉपी किया, ठीक है। चूँकि रीज़न क्या है कि मैंने बताया कि HTML कोडिंग में हम लोग इमेज की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी हम लोग परसेंटेज में भी दे सकते हैं और किस में दे सकते हैं हम लोग, पिक्सल में दे सकते हैं। तो मैं पिक्सल वाली कोडिंग इसी में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए यही मैं एंटर कर लेता हूँ और मैं यहाँ सेलेक्ट करके 3 डॉट्स पर फिर जाता है, इसको मैंने पेस्ट किया, ठीक है। और अभी मैं फ़िलहाल दूसरा फ़ोटो ले लेता हूँ। मैंने एक और फाइल ली थी, इसका नाम क्या था, बनारस, BANA बनारस, ठीक है। तो यहाँ 50% ना ले, मैं 150% ना लगे, पिक्सल ले लेते हैं, PX, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं, स्क्वायर में लेते हैं इसको पिक्सल, ताकि हाइट और विड्थ मेरी बराबर है। अभी मैं इसको रन करा तो पहले फिर मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं रन करा रहा हूँ। तो अब ये देख रहे हैं कि मेरी बस फ़ोटो एक ही आ रही, दूसरी नहीं आ रही, इमेज इज़ नॉट अवेलेबल। रीज़न क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि इस फाइल की लोकेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि ये जो इमेज का नाम है बनारस.jpg, नाम तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फ़ाइल मेरे पास इस लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है। ये जो इमेज वाली फ़ाइल है ये अवेलेबल नहीं। फिर हम क्या करेंगे, फिर वही हम जाएंगे वहाँ लोकेशन पे, जो इमेज की लोकेशन थी,
फिर इसको हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी टू करेंगे, और कॉपी टू में फिर वही करेंगे, हम लोग जाएंगे जो फाइल का लोकेशन था मेरे, तो जहाँ फोल्डर में इमेज था HTML कोडिंग, ठीक है, फिर मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब मैं दोबारा चलता हूँ, फिर मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैंने अगर ना सेव किया हो तो दोबारा मैंने सेव कर लिया। अब इसको मैं रन कराता हूँ, तो अब ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों इमेज हमारी डिस्प्ले हो रही है। तो ये जो बनारस के जो टूर का दिख रहा है आपको, ये क्या है मेरा, ये है पिक्सल्स में इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, इसके प्रॉपर्टी है फ़ोटो की हाइट और विड्थ। और ये जो बगल में है जो मेरी फ़ोटो है, ये क्या है मेरी, इसकी हाइट और विड्थ किस में है, ये परसेंटेज में है, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, ठीक है। अब इसको यहीं में स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, आपको क्लियरली समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स है, अगर आपको कहीं भी डाउट्स है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।